नमस्कार, स्वागत है आप सभी लोगों का फिर से गो बैक क्रैक द नट पे। यहाँ पर आज हम डिस्कस करने वाले हैं आरआरबी जेई का CBT 2 जो होने वाला है उसका एग्ज़ाम पैटर्न एंड सिलेबस। यहाँ पर एएलपी का एंड जेई का दोनों का एग्ज़ाम डेट टेंटेटिव दिया है 19 एंड 20 मार्च। तो अभी ऑलरेडी आने वाला है, मार्च ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है, तो काफ़ी कम टाइम बच गया है। तो एक बार जल्दी से देख लेते हैं कि एग्ज़ाम पैटर्न क्या रहने वाला है और अपना सिलेबस क्या रहने वाला है। इन केस आपने अभी तक नहीं देखा है एग्ज़ाम पैटर्न सिलेबस तो अब आप देख सकते हैं, ठीक है। तो अगर मैं एग्ज़ाम पैटर्न की बात करूं तो आपका जो एग्ज़ाम है वो 120 मिनट्स का होने वाला है, ठीक है। और अगर आप PWD कैंडिडेट्स हैं तो आपको 160 मिनट्स मिलेंगे, ठीक है। एंड जो नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस हैं वो आपके 150 क्वेश्चंस रहने वाले हैं। अब जो सिलेबस है, क्वेश्चन कहाँ कहाँ से आने वाले हैं वो देख लेते हैं। आपका एक तो पहली बात ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस रहेंगे, ठीक है। क्वेश्चंस कहाँ कहाँ से आने वाले हैं, जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है। फिजिक्स एंड केमिस्ट्री से आएंगे, बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर्स आएंगे, ठीक है। बेसिक्स ऑफ एनवायरनमेंट एंड पोल्यूशन कंट्रोल, टेक्निकल एबिलिटीज़, ठीक है, ये सब आएगा। इसके अलावा जो सिलेबस है जनरल अवेयरनेस इन सब का वो भी हम देख लेते हैं, ठीक है। अभी देखेंगे यहाँ पर जो एग्ज़ाम पैटर्न है उसमें जनरल अवेयरनेस, जैसे अभी हमने देखा जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चंस आएंगे तो 15 क्वेश्चंस आने वाले हैं, ठीक है। मार्क्स कितने रहने वाले हैं, 15, यानी कि हर एक क्वेश्चन आपका 1 मार्क का रहने वाला है। फिजिक्स एंड केमिस्ट्री से आपको 15 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, यहाँ पर फिर से 15 मार्क्स। बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर एंड एप्लीकेशन आपको पूरे 10 क्वेश्चन मिलेंगे, 10 मार्क्स के। बेसिक्स ऑफ एनवायरमेंटल एंड पोल्यूशन कंट्रोल में आपको 10 क्वेश्चन मिलेंगे, 10 मार्क्स के। टेक्निकल एबिलिटी में आपको 100 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, 100 मार्क्स के, ठीक है। तो टोटल हमारे पास 150 क्वेश्चंस रहेंगे, 150 मार्क्स का आपका पेपर रहेगा। एंड ये 150 क्वेश्चंस करने के लिए आपको मिलेंगे 2 घंटे, दैट इज 120 मिनट्स, ठीक है। तो ये अपना थोड़ा सा मतलब बाइफर्केशन है हमारे कौन कौन से टॉपिक में कितने कितने क्वेश्चन आने वाले हैं, ठीक है। आगे चलते हैं, थोड़ा सा सिलेबस देख लेते हैं। यहाँ पर अगर जनरल अवेयरनेस के सिलेबस की बात करूँ तो करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। उसके बाद हमें इंडियन ज्योग्राफी, कल्चर एंड हिस्ट्री ऑफ इंडिया इंक्लूडिंग फ्रीडम स्ट्रगल, ठीक है। फिर इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन के क्वेश्चन आएंगे, इंडियन इकोनॉमी के, एनवायरमेंटल इश्यूज कंसर्निंग इंडिया एंड दी वर्ल्ड। फिर आपको स्पोर्ट्स के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे एंड जनरल साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट पे क्वेश्चंस है, एक्सेट्रा भी है, तो कुछ भी पूछा जा सकता है बेस्ड ऑन योर जनरल नॉलेज टॉपिक, ठीक है। उसके बाद फिजिक्स एंड केमिस्ट्री की अगर बात करूँ अप टू 10th स्टैंडर्ड CBSE सिलेबस का पूछेंगे, अप टू है, अप टू 10th स्टैंडर्ड। तो 10th क्लास के लिए मैंने जो 10th क्लास का केमिस्ट्री है 4 टॉपिक हैं हाल फिलहाल, अभी जो हमारा करंट सिलेबस है 10th स्टैंडर्ड का उसमें 4 टॉपिक्स हैं केमिस्ट्री के। ये चारों टॉपिक्स मैंने करवा दिए हैं, अगर आपने नहीं देखा है तो आप ज़रूर से देख लीजिएगा। इन डिटेल करवाए हुए हैं, पूरी थ्योरी करवाई हुई है इसकी, तो आप ये चारों टॉपिक्स देख सकते हैं, आपके एग्ज़ाम में काम आएगा। एंड फिज़िक्स हम जल्द ही करने वाले हैं, फिज़िक्स का भी आपका रिवीजन हो जाएगा एग्ज़ाम से पहले। हम ट्राई करेंगे सारे टॉपिक्स कंप्लीट हो जाएं, ठीक है। बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर एंड एप्लीकेशंस की अगर बात करूं तो इसमें आर्किटेक्चर ऑफ कंप्यूटर्स, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, स्टोरेज डिवाइसेस, नेटवर्किंग, ऑपरेटिंग सिस्टम में विंडोज़, यूनिक्स, लिनक्स, इन सब से आएगा क्वेश्चन। एंड MS ऑफिस, वेरियस डेटा रिप्रेजेंटेशन, इंटरनेट एंड ईमेल से क्वेश्चंस देखने को मिल सकते हैं, वेबसाइट्स एंड वेब ब्राउजर्स से क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं, एंड कंप्यूटर वायरस के क्वेश्चंस भी आपसे पूछे जा सकते हैं, ठीक है। ओके, बेसिक्स ऑफ एनवायरनमेंट एंड पोल्यूशन कंट्रोल की अगर मैं बात करूं जिसमें आपको आई थिंक 10 क्वेश्चन आने वाले हैं, यस। तो ये आपके कहाँ से रहने वाले हैं, बेसिक्स ऑफ एनवायरनमेंट, एडवर्स इफेक्ट ऑफ एनवायरमेंटल पोल्यूशन एंड कंट्रोल स्ट्रैटेजीज, एयर वाटर एंड नॉइस पोल्यूशन से क्वेश्चन, देयर अफेक्ट एंड कंट्रोल, वेस्ट मैनेजमेंट, ग्लोबल वार्मिंग, एसिड रेन, ओजोन डिप्लीशन, इन सब से क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे, ठीक है। ओके, टेक्निकल एबिलिटीज़ की बात करूं तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मेंशन अगेंस्ट ईच पोस्ट, एनेक्चर ए आप जाकर देख सकते हैं। अलग अलग यहाँ पे पोस्ट के अलग अलग जो भी आपके दिए हुए हैं आपका सिलेबस, वो आप एनेक्चर ए में चेक कर सकते हैं, ठीक है। एंड वो इसमें इंक्लूड नहीं किया है, एनेक्चर अपना 7 A B C D E F तक
सारे आपको यहाँ पर अलग अलग ग्रुप के अलग अलग सिलेबस दिए हुए हैं, अकॉर्डिंगली आप प्रिपेयर कर सकते हैं। ये आपका टेक्निकल एबिलिटीज़ का जो पार्ट है उसके लिए आप एनेक्जर 7 जो है अपने नोटिफिकेशन का उसको जाकर चेक कर सकते हैं, ठीक है। एंड बाकी फिजिक्स एंड केमिस्ट्री की क्लासेस के लिए आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं। कंप्यूटर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी हम लोग डिस्कस करेंगे, तो आप मेरे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिए। जैसे ही अगर कोई भी वीडियो आता है तो आपको पता चल जाएगा, उसके लिए बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा। एंड केमिस्ट्री की ऑलरेडी जो क्लासेस हो चुकी हैं उसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, पूरी प्लेलिस्ट है, तो आप प्लेलिस्ट चेक कर लीजिएगा। केमिस्ट्री की सारी क्लासेस खत्म हो चुकी हैं तो वो आप देख सकते हैं, ठीक है। बाकी इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पे आप लोग मुझे फॉलो कर सकते हैं, @नेहा मैम रीजनिंग नाम का मेरा टेलीग्राम चैनल है, आप मुझे वहाँ पर कनेक्ट कर सकते हैं। मेरी क्लासेस मंडे टू फ्राइडे होती हैं, सुबह 11 बजे रीजनिंग की और शाम को 5 बजे जनरल साइंस की, जहाँ पर मैं केमिस्ट्री पढ़ा चुकी हूँ 10th का। अभी 10th का बायोलॉजी चल रहा है एंड इसके बाद हम लोग 10th का फिजिक्स भी करने वाले हैं, तो आप यहाँ पर मेरे साथ कनेक्ट कर सकते हैं। टेंटेटिव डेट हमारा 19 एंड 20 ऑफ मार्च है, तो आप जल्दी से तैयारी कर लीजिए। जितने भी यहाँ पे ऑलरेडी टॉपिक्स हो चुके हैं फिनिश, आप उन्हें ज़रूर से देख लीजिए, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, अगर आप पहली बार आए हैं तो ज़रूर से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर से दबा दीजिएगा, जैसे कि अगर कोई न्यू वीडियो आती है तो आपको पता चल जाए। इस वीडियो को मैं यहीं पर एंड करूँगी, मिलूंगी अपने लाइव क्लासेस में सुबह 11 बजे, शाम को 5 बजे, मंडे टू फ्राइडे। तब तक के लिए मेरे साथ जुड़े रहिए। थैंक यू।